छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उसने मीना से विवाह किया। घर में रामू की बेटी गीता भी रहती थी, जिसे उसकी सौतेली माँ मीना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक सुबह जब रामू काम पर चला गया तो घर में कोहराम मच गया। अरे ओ गीता, कब से इन बर्तनों को घिस रही है? सूरज सिर पर आ गया है और तेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। जी माँ, बस बर्तन तो मांज दिए हैं, बस थोड़ा झाड़ू लगाने को रह गया है, अभी कर देती हूँ। तो मनहूस, जल्दी हाथ चला। एक तो पैदा होते ही अपनी माँ को निगल गई, अब क्या मेरी भी जान लेकर मानेगी? एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे। तभी मीना की अपनी बेटी रश्मि झूमती हुई वहां आती है। रश्मि अपनी माँ की तरह ही जिद्दी और आलसी स्वभाव की थी। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना, मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। अरे मेरी बिटिया रानी, अभी देती हूँ। गीता, इधर आ, देख मेरी लाडली को भूख लगी है। पहले इसके लिए गर्मा गर्म पराठे सेक दे, बाकी काम बाद में करना। मेरी बेटी नाराज नहीं होनी चाहिए। जी माँ, मैं अभी चूल्हा जलाकर पराठे तैयार कर देती हूँ। कुछ देर बाद गीता रसोई से पराठे और सब्जी लेकर आती है और रश्मि के सामने परोसती है। रश्मि एक टुकड़ा मुंह में डालती है और जानबूझकर चेहरा बिगाड़ लेती है। अरे माँ, देखो इस गीता ने कितना सारा नमक डाल दिया है। ये खाना है या जहर? मेरा तो गला ही जल गया। हम ये करवा खाना नहीं खाएंगे। गीता, तुझे खाना बनाना भी नहीं आता क्या? इतना नमक कौन डालता है? मुझे तो लगता है तूने जानबूझकर मेरी बेटी को भूखा रखने के लिए ऐसा किया है। नहीं माँ, मैंने तो सब ठीक ही डाला था, शायद गलती से थोड़ा ज्यादा गिर गया होगा। मैं अभी दूसरा बना देती हूँ। नहीं, आज तुझे सजा मिलेगी। आज तुझे दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। और सुन, घर में जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो गई है। अभी के अभी जंगल जा और सूखी लकड़ियाँ बीन कर ला, वरना शाम को भी भूखी सोएगी। गीता बिना कुछ खाए पिए तपती धूप में जंगल की ओर चल दी। जंगल में एक पेड़ की छांव में खड़े होकर वो अपनी किस्मत को कोसने लगी। हे भगवान, मेरी सगी माँ मुझे छोड़ गई और अब ये सौतेली माँ मुझ पर इतना जुल्म करती है। दिन भर काम करवाती है और भरपेट रोटी भी नसीब नहीं होने देती। मेरी क्या गलती थी? देर बाद गीता लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर घर लौटती है। माँ, मैं लकड़ियाँ ले आई हूँ। अब मैं घर का बाकी काम करके थोड़ा भोजन कर लूँ। बहुत जोर की भूख लगी है। अरे गीता, बाकी काम बाद में, पहले फिर से सबके लिए बढ़िया भोजन तैयार कर। और याद रखना, अब की बार नमक कम ज्यादा हुआ तो बुरा हाल करूंगी। गीता दोबारा रसोई में जाकर खाना बनाती है। जब वो सबको खाना परोस देती है और खुद खाने बैठती है तो थाली में केवल 2 रोटियां बची होती हैं। तभी रश्मि फिर से आवाज देती है। माँ, मेरा पेट अभी सही से नहीं भरा है, मुझे 2 रोटियां और चाहिए। लेकिन माँ, रसोई में केवल यही 2 रोटियां बची हैं। मैंने सुबह से एक दाना भी नहीं चखा है। अगर ये भी दे दी तो मैं क्या खाऊंगी? तू अब जुबान लड़ाने लगी है? रसोई में कहीं रोटी के टूटे फूटे टुकड़े पड़े होंगे, वही खा लेना। पहले मेरी बेटी के लिए रोटियां ला। गीता बेबस होकर रोटियां दे देती है। रसोई के कोने में बचे खुचे टुकड़े बटोरती है। जैसे ही वो खाने बैठती है, द्वार पर एक साधु महाराज की पुकार सुनाई देती है। नारायण नारायण, बेटी हमें खाने के लिए कुछ दे दो। 2 दिनों से पेट में अन्न का दाना नहीं गया है। अगर आज कुछ नहीं मिला तो भूख से मेरे प्राण निकल जाएंगे। अरे गीता, देख बाहर कौन भिखारी शोर मचा रहा है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मांगने। गीता बाहर आती है और साधु बाबा की हालत देखकर उसका हृदय भर आता है। बाबा, आप फिक्र ना करें, मैं अभी आपके लिए अपना भोजन लाती हूँ। गीता, अगर तूने अपने हिस्से की रोटी इस भिखारी को दी तो याद रखना, तुझे रात तक अब एक टुकड़ा भी खाने को नहीं मिलेगा। फैसला तेरा है। बाबा, आप ये भोजन ग्रहण कीजिए। मुझे अब भूख नहीं लगी है। मेरी भूख आपकी दुआओं से मिट जाएगी। बेटी, तेरी ये दया और ईमानदारी तुझे एक दिन इस राज्य की महारानी बनाएगी। तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। तेरा विवाह इस राज्य के महाराज से होगा। साधु की बात सुनकर मीना के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। अजी सुनते हो, गीता बड़ी हो गई है।
मैंने इसके लिए एक लड़का देखा है, मोहन। वो बहुत गरीब है, पर हमारे पास और पैसे भी कहाँ हैं। मीना, मैं अपनी बेटी का विवाह किसी अच्छे घर में करना चाहता हूँ, भले ही मुझे अपने खेत गिरवी रखने पड़े। खेत गिरवी रखेंगे तो रश्मि की शादी कैसे होगी? गीता के लिए मोहन ही सही है। गीता का विवाह मोहन से कर दिया गया। मोहन एक टूटी झोपड़ी में रहने वाला बहुत गरीब लड़का था। गीता, मैं बहुत गरीब हूँ, शायद तुम्हें 2 वक्त का खाना भी ना दे पाऊँ। तुम चाहो तो मुझसे अलग होकर कहीं और सुखी रह सकती हो। अजी, आप कैसी बातें करते हैं? आप मेरे स्वामी हैं। अब मेरा विवाह आपसे हुआ है तो मैं आपके साथ हर हाल में रहूंगी, चाहे भूख मिले या सुख, हम साथ रहेंगे। दूसरी ओर मीना ने अपनी बेटी रश्मि का विवाह शहर के बहुत बड़े और अमीर सेठ सोहन लाल से करवा दिया। समय बीता। गीता के घर एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम उसने अमित रखा। एक दिन अत्यधिक गरीबी देख गीता ने रश्मि के यहाँ काम मांगने का फैसला किया। बहन रश्मि, मुझे अपने घर काम पर रख लो। मेरे छोटे बेटे के लिए मुझे बस 2 वक्त का खाना दे देना, मैं घर का सारा काम करूंगी। चलो अच्छा है, मुफ्त की नौकरानी मिल गई। ठीक है गीता, काम तो बहुत है, पर याद रखना तुझे सिर्फ बचा खुचा बासी खाना ही मिलेगा। मंजूर है? हाँ बहन, मेरा बेटा भूखा ना रहे, बस यही चाहती हूँ। गीता दिन भर कोलू के बैल की तरह रश्मि के घर मेहनत करती। ले गीता, ये कल के बासी चावल है, मेरे घर में अब कोई नहीं खाएगा, तू इसे घर ले जा। गीता नम आंखों से वो पोटली लेकर अपनी झोपड़ी पहुंची। माँ, आज तो तुम बहुत अच्छा खाना लाई होगी ना? देखो मुझे कितनी भूख लगी है। आज फिर इसे बासी चावल ही खिलाने पड़ेंगे। काश मैं इसे अच्छा भोजन दे पाती। बेटा, आज ये खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा और ताज़ा खाना लेकर आऊंगी। गीता ने वो बासी चावल गर्म किए और अपने बेटे को खिलाए। उसकी आंखों में भविष्य को लेकर डर था, पर मन में साधु बाबा की बात की एक उम्मीद थी।